मैथमेटिक्स को हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मैथमेटिक्स के हम मॉडल बनाएं पहले, मॉडल से बच्चों का इंटरेस्ट पैदा होगा, किसी चीज़ को देखेंगे उससे वो ज़्यादा सीखेंगे। जैसे ही मॉडलिंग आप मैथमेटिक्स मॉडल बनाओगे तो इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैथमेटिक्स मॉडलिंग से हम उन बच्चों का इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, उससे बच्चों को मैथ सब्जेक्ट है वो आसान लगेगा। नमस्कार, मैं ऋतिक। आज हम हैं फतेहाबाद में और हमारे साथ हैं प्रोफेसर हिमांशु मित्तल, जो फतेहाबाद में ही MM कॉलेज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। इन्हें यंग रिसर्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर्स की तरफ से, जो बेंगलुरु में है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे कुछ ये सब कुछ हुआ। सर, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए। बचपन से लेकर आज तक कहाँ पढ़े लिखे हैं और कैसे आप जो आने वाली पीढ़ी है या बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे, जैसे आपने रिसर्च की है, आपने बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया है, तो क्या चीज़ें हैं जिनको अपने जीवन में धारण करके लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और अच्छा कुछ कर सकते हैं? मैंने +2 DV स्कूल फतेहाबाद से की है। उसके बाद मैंने BSc जो कि हिसार दयानंद कॉलेज से की है। उसके बाद मैंने मास्टर्स है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है। अब मेरी रिसर्च है वो गुड़गांव GD गोयनका यूनिवर्सिटी से चल रही है। स्टूडेंट्स है वो सिर्फ, जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ स्टडी पे ध्यान देते हैं, उसे डे टू डे लाइफ के अंदर अप्लाई नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स जो स्टडी करते हैं उसे अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर अप्लाई करें। सर, मैथ्स होता है ना, आप मैथ्स पढ़ाते हैं। मैथ्स एक बोरिंग चैप्टर की तरह है, मतलब बोरिंग सब्जेक्ट की तरह लिया जाता है, ठीक है। बच्चों को अगर मैथ्स के बारे में बोला जाता है तो उनका मुंह लटक जाएगा ऐसा करके, तो वो मैथ्स से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो आप मैथ्स के प्रोफेसर हैं, तो आप कैसे बच्चों को बताएंगे कि मैथ्स पढ़ना कैसा है, मतलब आसान है, मुश्किल है, या अगर आसान है तो कैसे आसान है, कैसे उसको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि आपको मैथ आसान लगे? मैथमेटिक्स को यदि हम यूज करें उसे डे टू डे लाइफ के अंदर तो आसान लगेगा। यदि आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं, लेकिन जैसे उसको अप्लाई करो आप डे टू डे लाइफ के अंदर तो आपको मैथमेटिक्स आसान लगेगा। मैंने ये रिसर्च अप्रैल मंथ में स्टार्ट की थी और इसे दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर मैंने कंडक्ट किया था। वहाँ से सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया गया। उसके बाद एक मैथमेटिक्स में क्विंग थ्योरी के ऊपर एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया गया कोविड-19 डाटा के ऊपर। जो पेशेंट्स का वेटिंग टाइम था 4 आवर, उसे रिड्यूस करके ½ एन आवर किया गया। मतलब जो पेशेंट्स पहले आते थे हॉस्पिटल में, उन्हें 4 घंटे तक वो करना पड़ता था, वेट करना पड़ता था। ओके, उसको मिनिमाइज करके ½ एन आवर तक किया गया। ठीक है। हाँ, तो क्या बोलते हैं, इसका क्या फ़र्क पड़ा? मतलब पहले जो था कोरोना में जो भी हो रहा था, महामारी हो रही थी, लोगों को असुविधा हो रही थी, तो जो आपने रिसर्च की और उसका जो भी आपने पब्लिश किया, उससे पहले और उसके बाद में क्या कुछ फ़र्क पड़ा वहाँ पर? पहले उनको जो टाइम लगा करता उनके कोविड को डायग्नोज करने में, जो टाइम था, पहले 4 आवर वेटिंग होगी उनकी, उसके बाद उनको डायग्नोज किया करता। तो पहले टाइम 4 आवर्स को मिनिमाइज कर दिया गया ½ एन आवर तक। जो टाइम था उनके सिम्टम थे जल्दी पता लगे टेस्ट से, उसके बाद उस कारण से उनका ट्रीटमेंट था वो जल्दी स्टार्ट। मतलब ट्रीटमेंट उनको जल्दी मिलने लगा। और इससे ये WHO की गाइडलाइन थी सर? WHO की गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट्स की वेटिंग है ½ एन आवर तक कर सकते हैं। मैंने एक रिसर्च पेपर इसके ऊपर रिसर्च जो की थी उसे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ने पब्लिश किया और इसके बाद इस पेपर को इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर्स बेंगलोर जो ने इसे सिलेक्ट किया। उसके बाद सिलेक्शन के बाद मुझे ये अवार्ड दिया गया। धन्यवाद। आप कुछ बताना चाहें कोरोना के बारे में, जो आज स्थिति है? अब वैसे वैक्सीन आ चुकी है हमारे देश में, लेकिन जैसी स्थिति है, आपने बिल्कुल देखा है इसको पास से, मरीजों को आपने एनालाइज किया इन सब चीज़ों को, तो क्या कहना चाहेंगे आप कोरोना को लेकर? मतलब हमारे से बचने के लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सेफ्टी मेजर्स करने चाहिए। पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, इनको सभी को यूज करना चाहिए। वैसे लगता है आपको कि अभी भी मास्क, जैसे हम गलियों में जाते हैं, सड़कों पर जाते हैं, तो लोग बड़ी सिटीज़ को छोड़ के, जैसे दिल्ली मुंबई को छोड़ के, छोटे शहरों में लोग मास्क पहनना बिल्कुल छोड़ चुके हैं। तो क्या लगता है आपको, अब मास्क पहनने की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है या फिर करना चाहिए, लोगों को पहनना चाहिए? लोगों को मास्क बिल्कुल पहनना चाहिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, तो सर, आपको स्टेट लेवल का जो एग्जीबिशन के लिए फर्स्ट प्राइज़ मिला था मैथमेटिक्स के लिए, तो
उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? मुझे स्टेट लेवल का मैथमेटिक्स का जो अवार्ड था ये अम्बाला में मिला था मुझे। मैंने एक थ्योरम है मैथमेटिक्स की, बोल्जन-वीयरस्ट्रास थ्योरम, उसको मैंने एक प्रैक्टिकल वे से सोल्व किया था। उसके ऊपर एक मैथमेटिकल मॉडल मैंने अप्लाई किया था और उसे यूज किया था। और आप मतलब क्या करते थे उस टाइम पे अम्बाला में? उस टाइम मैं हिसार में स्टडी किया करता और गवर्नमेंट का कंपटीशन था स्टेट लेवल का मैथमेटिक्स का एग्जीबिशन, वहाँ पर मुझे फर्स्ट प्राइज इसके ऊपर मिला। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, उस टाइम जब आपने ये रिसर्च वगैरह मतलब आप कब से लगे हुए हैं ऐसा मैथ को बिल्कुल अच्छे से खंगालने में? जैसे अब तो आप प्रोफेसर बन चुके हैं, ठीक है, आप जो 10th क्लास में थे या 9th क्लास में थे तब आपको मैथ कैसा लगता था और आज कैसा लगता है, और इन सब चीज़ों के बारे में? मेरा स्टार्टिंग से ही मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था। मेरे फादर वो पहले मैथमेटिक्स टीचर, मदर भी टीचिंग लाइन में है, तो स्टार्टिंग से मेरा मैथ्स के इंटरेस्ट आया। बचपन से ही मैथ पढ़ने के लिए। तो अभी हमारे साथ हिमांशु मित्तल जी थे और उन्होंने हमें बताया इनकी रिसर्च के बारे में, मैथ्स के बारे में, और कैसे हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस होती है, खासकर पढ़ाई लिखाई की। और दूसरी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए City 24 पर।